आज हम जिस ऐप के बारे में बात करेंगे वो है OLX, यानी कि एक ऐसी ऐप है कि जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़ अपनी सेल कर सकते हैं और कोई भी चीज़ आप वहां से बाय कर सकते हैं। OLX बेसिकली एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपनी नई और पुरानी चीज़ें जो है वो सेल और परचेज कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप OLX से परचेज कर सकते हैं या उसके ऊपर सेल आउट कर सकते हैं, जिसमें आपकी मेन जो है वो बाइक्स आ जाती हैं, कार्स, व्हीकल्स, होम फर्नीचर्स वगैरह डिफरेंट आइटम्स हैं उस पे। अब ये जो एक डिजिटल मार्केट है इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए या आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। ये चूंकि एक डिजिटल और मॉडर्न वे है बाइंग और सेलिंग का, और एक टाइम से जो है ये ऐप पाकिस्तान के अंदर चल रही है और बड़ी सक्सेसफुल गई है। लोगों ने बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया और इसको यूज भी किया, और इसके थ्रू जो है वो लोगों ने बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग और बिजनेस किया है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रो पाकिस्तानी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि OLX के थ्रू जो अभी रिसेंटली कोरोना का एक टाइम फ्रेम आया था जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सेल परचेज डिजिटल हो गई थी, OLX के थ्रू सिर्फ कार्स की सेल परचेज हुई है वो 370 अरब की हुई है। सो ये एक अच्छा खासा जो है एक ह्यूज अमाउंट है बिजनेस की, जो कि सिर्फ एक OLX प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो ट्रेड हुई है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप अपनी चीज को अपने घर बैठे सेल कर सकते हैं और आप अपने घर बैठे परचेज भी कर सकते हैं। और जब से ये ऐप आई है तो इसने बहुत ज्यादा जो है वो बाइंग सेलिंग का जो वे है उसको चेंज कर दिया है, और उसके साथ साथ लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो इजीनेस आ गई है। अपनी जब भी उन्होंने कोई भी चीज सेल करनी है, कोई छोटी से छोटी चीज है या बड़ी से बड़ी चीज है, अब वो उसको सेल करने के लिए OLX ऐप को यूज करते हैं। वैसे तो आप सब लोग OLX ऐप से फेमिलियर हो गए, आप सब लोगों को यूज भी करनी आती होगी, लेकिन आज इस ऐप को रिव्यू करने का मकसद ये है कि समटाइम्स होता है कि हमें ऐप का तो पता होता है लेकिन हमें उसके फीचर्स के बारे में नहीं पता होता कि यार इसके अंदर इनसाइड और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी ऐप होती है उसकी हम सिर्फ एक बेसिक फंक्शनैलिटी तक ही होके रह जाते हैं और हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते और हमें पता भी नहीं होता कि यार इसके अंदर और क्या क्या है। सो इस ऐप को रिव्यू करने का मकसद ये है कि जो भी इसके मजीद फीचर्स हैं OLX ऐप के, वो आपके सामने लाए जाएं और आप उनको भी यूज करें और उनसे भी आप फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं IT इंडस्ट्री और मैं आपको अपने इस चैनल में वेलकम करता हूं। हम चलते हैं अपनी आज की ऐप की तरफ, और ऐप की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में हम लिखेंगे OLX। तो ये देखें मेरे सामने ऐप जो है वो आ गई है और ओपन लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मेरे पास ये ऐप जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके अलावा आप इस ऐप के डाउनलोड चेक कर सकते हैं, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, रेटिंग इसकी 4.6 है। ठीक है, नीचे इसके आप इमेजेस देख सकते हैं और रेटेड फॉर 3+ है। सो मैं अपनी इस ऐप को ओपन करता हूँ। ये ऐप जो है वो लोड हो रही है और ये देखें ये ऐप इस टाइम पे रन हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऐप के इंटरफेस की। तो ऐप का इंटरफेस जो है वो बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, मल्टी कलर्स में है। टॉप से स्टार्ट करूँ तो लोकेशन है, फिर सर्च बार है, फिर आपके पास एक स्क्रॉल व्यू आ जाता है, आप इसको लेफ्ट पे स्क्रॉल कर सकते हैं, और उसके बाद आप नीचे अगर आ जाए तो आपके सामने एड्स आना शुरू हो गए हैं। आप नीचे जो है वो आपके सामने डिफरेंट कैटेगरी के एड्स आना शुरू हो जाएंगे। आप जब तक अपनी सर्च को फिल्टर नहीं करेंगे तो आपके सामने यूं ही रैंडमली एड्स जनरेट होते रहेंगे। वो नीचे से रैंडमली पिक करके आपके सामने डिस्प्ले करा रहा है डेटाबेस से। और उसके बाद बॉटम में आ जाऊं तो नीचे आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, होम, चैट, सेल, माई एड्स, माई अकाउंट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। तो लोकेशन, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए और किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर चाहिए या स्पेसिफिक सिटी से चाहिए तो सबसे पहले आप उसकी सिटी को सिलेक्ट करेंगे। सिटी के बाद जो भी आपको आइटम चाहिए आप वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप सर्च नहीं करना चाह रहे और आप देखना चाह रहे हो कैटेगरी वाइज, आप उस आइटम की तरफ जाना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास मोबाइल, व्हीकल, प्रॉपर्टी फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस, बाइक्स, बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, सर्विसेज, जॉब्स, एनिमल, फर्नीचर एंड होम डिकोर, फैशन एंड ब्यूटी, बुक्स, स्पोर्ट्स एंड हॉबीज, और उसके साथ किड्स। आपको अगर इन मेन कैटेगरीज में से कोई भी चीज चाहिए,
कोई भी आइटम चाहिए तो आप इसकी मेन कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसके बाद उसकी सब कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक मोबाइल फोन की कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखें ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है टैबलेट, एसेसरीज, मोबाइल फोन, व्यू ऑल। तो व्यू ऑल करूंगा तो मेरे पास तमाम की तमाम जो मोबाइल के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो तमाम की तमाम मुझे शेयर कर देगा, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल्स। उसके बाद आप इसकी सर्च को मजीद फिल्टर कर सकते हैं, आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, कौन से मॉडल का चाहिए। सो ये आपके सामने एक और स्क्रीन आ गई है जिसके ऊपर आप मजीद अपनी सर्च को फिल्टर कर सकते हैं, मोबाइल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेक मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस रेंज आप दे सकते हैं, उसकी कंडीशन आप दे सकते हैं, सॉर्ट करना चाहें प्राइसेस के हवाले से तो वो आप कर सकते हैं। आप जो भी व्यू चाहिए, गैलरी व्यू चाहिए, लिस्ट चाहिए, मोजाइक चाहिए, तो वो आप उसके बाद सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज मैं मोजाइक करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी ये लोड कर रहा है और ये देखें मोजाइक व्यू में मुझे इसने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। अगर आप स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने एड्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के, हर कैटेगरी के वो आपको डिस्प्ले कराएगा। जो नीचे आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है होम पे, तो ये आपकी होम स्क्रीन है। होम के बाद आपकी नेक्स्ट ऑप्शन चैट्स। चैट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें आपको ना चैट करने के लिए कोई ना कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा, या आप फोन नंबर से बना सकते हैं, गूगल अकाउंट से, फेसबुक से, ईमेल से। ठीक है, आप जब अकाउंट बना लेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप अपने कस्टमर से, क्लाइंट से, या आप उस प्रोडक्ट के ऑनर से चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जी, नेक्स्ट है सेल। आपने कोई आइटम सेल करनी है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, कोई बिजनेस है या कुछ भी, किसी भी कैटेगरी की कोई भी चीज है आपके पास, वो आप सेल करना चाह रहे हैं, तो आप इस मेन कैटेगरी पहले आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उसकी सब कैटेगरी में जाएंगे और उसके बाद आप उसकी अगर मजीद कोई कैटेगरी आती है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करेंगे और उसके बाद उसको पोस्ट कर देंगे और वो आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा। लेट्स सपोज जैसे मैं आता हूँ व्हीकल्स में आता हूँ, तो व्हीकल्स में आने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि कार्स ऑन इंस्टॉलमेंट, एसेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, बसेस, वैन्स एंड ट्रक्स, रिक्शा एंड चिंची, अदर व्हीकल्स, बोट्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रेलर्स। सो ये तमाम की तमाम उसने मेन कैटेगरीज दे दी है। मैं मेन कैटेगरी कार सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, अब मुझसे वो डिटेल्स मांग रहा है कि आपको कौन सी कार चाहिए। मैं इसमें सबसे जो मेन कैटेगरी है वो कार सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें मुझसे डिटेल्स मांग रहा है। मेक यानी कि आपका ब्रांड कौन सा है, ईयर किस मॉडल की है, कितने किलोमीटर आपकी कार चल चुकी है, फ्यूल में उसकी कौन कौन सी ऑप्शन है, पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड है, और रजिस्टर्ड इन किस सिटी के रजिस्टर्ड है, कंडीशन न्यू, यूज। उसके बाद टाइटल आप दे सकते हैं। टाइटल के बाद आप अपनी कार की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पिक्चर्स डिमांड करेगा और पिक्चर्स के बाद ये आपका ऐड पोस्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है जी माई एड्स। आपने जो भी एड्स डिस्प्ले किए होंगे, जो भी एड्स आपने पोस्ट किए होंगे, वो तमाम के तमाम आपको यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन आप अपने ऐड तब ही देख सकते हैं जब आपका अकाउंट होगा, क्योंकि आपका अकाउंट होगा तो आप अपने अकाउंट से एड्स को पोस्ट भी कर सकते हैं और एड्स को देख भी सकते हैं, प्लस आप कस्टमर से या प्रोडक्ट ऑनर से चैट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी माई अकाउंट। माई अकाउंट पे अगर आप आते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास सबसे पहले अकाउंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज एक लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ और अब मैं आता हूँ माई अकाउंट में। अब देखिए माई अकाउंट में आने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, बाय पैकेजेस एंड माई ऑर्डर, सेटिंग्स, हेल्प एंड सपोर्ट। अगर बाय पैकेजेस को सिलेक्ट करें तो हमारे पास मजीद ऑप्शन है बाय पैकेजेस, माई ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, बिलिंग इन्फॉर्मेशन। बाय पैकेजेस पे आते हैं। बेसिकली ये इनका पैकेज होता है कि मल्टीपल एड्स लगाने हैं या आपने बहुत ज्यादा एड्स लगाने हैं या फीचर ऐड लगाने हैं कि जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए आप इनके पैकेजेस को बाय कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन है लेट्स सपोज कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं मोबाइल और मोबाइल फोन सिलेक्ट करते हैं और इस्लामाबाद लोकेशन कर देते हैं, शो पैकेज कर देते हैं। ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि मैं कितने एड्स लगा सकता हूँ मोबाइल फोन के। सो इनके पैकेज की ये डिटेल आ गई है, 150 एड्स और 50 एड्स। 150 एड्स आपको 7500 में और 50 एड 3000 में। ये इनके मजीद पैकेजेस की डिटेल है। अगर आप फीचर एड लेना चाह रहे हैं तो 10 एड्स आपके 42 के होंगे और 5 एड्स आपको मिलेंगे 2400 के। इसी तरह 7 डेज फीचर एड जो है वो आपको 2800 का और 5 एड 1600 के आपको मिलेंगे। उसके बाद नीचे मजीद इन्होंने लिखा हुआ बूस्ट टू टॉप, रीच अप टू 2 टाइम्स मोर बायर। सो अगर आप मजीद अपनी एड्स के ऊपर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इनका एक और पैकेज है जो कि 50 एड्स के ऊपर है, जो 2500 का है, वो आप ले सकते हैं और 25 एड्स का एड्स है वो आप 1750 का परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट माई ऑर्डर्स पे आते हैं जी। आपने अगर कोई चीज ऑर्डर की होगी तो बेसिकली इनका कोई पैकेज परचेज किया होगा तो वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। इनवॉइसेस में आते हैं। इनवॉइसेस मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनवॉइसेस जनरेट हो। सो आप
बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आते हैं और बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आप अपनी डिटेल्स इंटर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप कस्टमर के बारे में भी सेव कर सकते हैं। किसी कस्टमर का आपने डाटा रिकॉर्ड रखना हो तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद वापस आए सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आपके पास प्राइवेसी की ऑप्शन है, फोन नंबर विजिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन नंबर जो है वो विजिबल हो एड्स के ऊपर तो आप इसको ऑन रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले ना हो तो इसको ऑफ कर दें। और उसके बाद अगर आप पासवर्ड इसका चेंज करना चाह रहे हैं तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस भी आए तो नोटिफिकेशंस में आप अगर नोटिफिकेशन रिसीव करना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों को ऑन रहने दें। और अगर आप ऑफर्स को रिसीव करना चाह रहे हैं या स्पेशल कोई इनकी कम्युनिकेशन ऑफर्स या अपडेट्स के हवाले से नोटिफिकेशन रिसीव करना चाह रहे हैं तो आप सेकंड ऑप्शन को भी ऑन रहने दें। नेक्स्ट पे आते हैं जी लॉग आउट। ऑब्वियसली जब आप इसको लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट कर देगा, आपको आपके अकाउंट से बाहर ले जाएगा। लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, अगर आप किसी और डिवाइस पे भी लॉग इन है तो ये वहां से भी आपको लॉग आउट कर देगा। और डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट माई डाटा, इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपका अकाउंट तो रिमूव होगा ही होगा, आपके तमाम के तमाम एड्स भी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी हेल्प एंड सपोर्ट। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए OLX के हवाले से या कोई सपोर्ट चाहिए तो आप इनका FAQs रीड आउट कर सकते हैं। अगर वहां से आपकी क्यूरी या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इनकी हेल्पलाइन को भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप रेट करना चाह रहे हैं ऐप को, आप रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप रेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा और वहां पर आप जाके इसको रेट कर सकते हैं। तो ये अभी मुझे प्ले स्टोर पे लेके आ रहा है और यहाँ पर आके आप इस ऐप की रेटिंग कर सकते हैं। वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिकम बीटा टेस्टर, टेस्ट न्यू फीचर्स इन एडवांस। अगर आप इनके ऐप की डेवलपमेंट जैसे होती रहती है और आप इनका बीटा वर्जन चेक करना चाह रहे हैं या टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इनके बीटा टेस्टर के पार्टनर बन सकते हैं या बीटा ऐप टेस्टर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये लिंक पे लेके जा रहा है प्ले स्टोर पे, वहां पे जाके आप इसको बिकम अ बीटा टेस्टर करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बीटा टेस्टर बना देगा, ये जैसे बता रहा है। तो अगर आप इनके बीटा टेस्टर्स को भी चेक करना चाह रहे हैं कि वो इन्होंने नई ऐप के अंदर जो डेवलपमेंट की है वो कैसी है तो आप इनके बिकम अ टेस्टर करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने बीटा टेस्टर प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे और ऐप वर्जन जो भी इनका नया रिलीज होगा उसकी अपडेट ये आपसे शेयर करेंगे और आप फिर उसको रिव्यू करके इनको फीडबैक देंगे। नेक्स्ट है लास्ट में लिखा हुआ वर्जन। अगर आप अपनी ऐप का वर्जन देखना चाहें कि आपके पास OLX का वर्जन कौन सा है तो ये है 14.13.002। तो दोस्तों ये आज की वीडियो OLX ऐप रिव्यू के ऊपर थी। आप लोगों को आज OLX ऐप का रिव्यू कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से इंटरेस्टिंग ऐप रिव्यूज लाता रहूं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।